के माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय यानी कि डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर विषय था और उसको सीरियसली लेते हुए विधानसभा से और हाई कोर्ट से दोनों से पारित करा दिया है, जिसमें लिखा हुआ है बिहार चिकित्सक सेवा संस्था एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया। और इसमें बहुत सारे नियमों को बदलाव करके बताया गया, जिसको पुलिस महानिदेशक, जिसको डीजीपी बोलते हैं, को आदेशित और निर्देशित बिहार सरकार ने किया माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में, जिसमें डॉक्टरों के माल का और जान का दोनों का क्रम वाइज विषय बिंदु लिखा गया है। लेकिन इसके एवज में अभी जो कलकत्ता की घटना हुई है उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग किया गया कि हमारे जितने भी डॉक्टर पूरे भारत में हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी विशेषज्ञ में हो, उनकी जान और माल की सुरक्षा केंद्रीय कमेटी और केंद्रीय स्तर पे होना चाहिए, जिसको दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक अखबार दिल्ली संस्करण ने भी प्रकाशित किया, जिसकी कटिंग मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पढ़ सकते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून को उचित नहीं मान रहा स्वास्थ्य मंत्रालय। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो भारत सरकार है उसका कहना ये है कि डॉक्टरों की जो सुरक्षा है उसकी जो केंद्रीय कानून है वो उचित नहीं है। और इसमें संक्षिप्तता में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये हैंड ओवर कर दिया गया है कि उनके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जितने भी जनपद हैं, जिला हैं, जितने भी अनुमंडल है, तहसील है, वहाँ जितने भी कार्यरत सरकारी या निजी डॉक्टर हैं, उनके जान का और माल का सुरक्षा सरकार अपने स्तर से करे और उसमें नियमावली बना के करे, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटित हो। और इस पूरे संदर्भ में मैं इस समय समस्तीपुर में हूँ और मेरे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के समस्तीपुर के अध्यक्ष गणेश चंद्र कंज जी है, जो संक्षिप्तता में इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताएंगे और इनकी जो मांग है, खास करके भारत सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से जो मांग है, इसको भी रखने की ये कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जो कलकत्ता वाली घटना हुई है, इससे पूर्व में भी बहुत सारी घटना हुई है, ये घटना इतनी व्यापक तौर पे सनसनी फैला दिया है कि इस पर अगर कठोर कानून नहीं बनेगा तो आने वाले समय में जो दरिंदगी है, जो खौफ का माहौल है, वो खौफ का माहौल शायद नहीं हो पाएगा। तो इसके तहत कानून इस तरह से कठोर बनना चाहिए कि जो करने वाले हैं, आरोपित हैं, आरोप जो करते हैं, कांड जो करते हैं, घटना जो घटित करते हैं, उनके अंदर ये खौफ बैठ जाए कि हम इस तरह की घटना करेंगे तो ये कानून के तहत सज़ा हो सकती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, नियमों में बहुत सारी बदलाव होती है, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में सीधा मेरा आपसे सवाल है कि भारत सरकार ने जो नियमों के प्रति जिम्मेदारी को छोड़ते हुए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोपा, इसमें आप लोगों की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क्या मांग है? सीधे तौर पे क्या मांग है, क्या होना चाहिए? कहीं भी समाज में कोई भी आदमी अगर सुरक्षित नहीं रहे तो वो अपना काम नहीं कर सकता है। और डॉक्टर तो बहुत ही पुनीत काम में लगा हुआ है, उसे सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो निष्पक्ष भाव से, सेवा की भावना से लोगों की सेवा में लगे और अपनी सेवा देते हुए लोगों की जान बचाए। ऐसे में अगर कोई कहीं पे कोई अप्रिय घटना घटती है, जैसे जान माल का खतरा हो जाता है, तो इसके लिए तो केंद्र सरकार को नियम बनाना ही चाहिए। हम लोगों की मांग है और ये मांग हमेशा हम लोग करते रहेंगे कि केंद्रीय स्तर पर अगर कोई नियम बनती है तो कोई भी राज्य उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए बिहार जो स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा अधिनियम जो बना, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। जो डीजीपी हैं उनका कहना है कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा तो आप क्या करेंगे। लेकिन अगर केंद्र से कोई नियम बनता है तो वो एक, जैसे आईपीसी की कोई धारा उसमें लग जाती है, तो वो किसी को भी पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार को ये कदम उठाना चाहिए
और उसे इसके खिलाफ़ कोई सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि डॉक्टरों पे कोई जान माल का खतरा नहीं बने और निष्पक्ष भाव से समाज की सेवा करे। एक आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि जो स्थिति है उसमें कई जगह ये घटना देखने को मिलता है, हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, गलती जिनसे भी हुई हो उसमें न जाते हुए क्लिनिक के ऊपर 10, 5, 15, 20 लोग आ जाते हैं, आपाधापी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से माहौल क्रिएट होता है उसमें क्लिनिक डॉक्टरों की बदनामी निश्चित तौर पे देखने को मिलती है। इसके लिए कठोर कानून के तहत एक नियम बिहार सरकार ने दिया है जिसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो तैयार होगा उसमें जिस खास विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वही उस कमेटी के सदस्य होंगे ताकि वो उस चीज़ों को गंभीरतापूर्वक समझेंगे और रिपोर्ट बनाने वक्त में उनकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक सीरियसली तौर पे देखा जाना चाहिए। इसको आप कितना सीरियसली मानते हैं? जिस तरह से कमेटी बनता है, रिपोर्ट कमेटी बनता है, जो रिपोर्ट बताता है, आगे बताता है अपने सीनियर अफसर को, उसमें किस तरह का व्यवस्था होना चाहिए? इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। बताएं। ऐसा है कि जो स्वास्थ्य सेवा है हिंदुस्तान में वो 2 तरह की है। एक तो सरकारी सुविधा उपलब्ध है जिसमें कल्याण के भाव से वेलफेयर स्कीम के तौर पे लोगों को मुफ्त में सुविधा दी जाती है, और दूसरी सुविधा प्राइवेट सिस्टम से है जिसमें कि कुछ फीस लेकर के, कुछ धन प्राप्त करके सेवा दिया जाता है। तो ये जो 2 तरह की सुविधाएं हैं ये सरकार के द्वारा बनाया गया है और इस दोनों सुविधाओं को सुरक्षित रखना सरकार का काम है। नियम बनाकर दोनों जो सिस्टम है उसको सही तरीके से चलाए, ये सरकार का काम है। अब प्राइवेट सिस्टम में लोगों का चार्ज ये लगता है कि पैसे के कारण इन्होंने कोई गलत काम कर दिया, जबकि ये कभी भी डॉक्टर पैसे के लिए काम नहीं करता है। कोई व्यक्ति अगर कोई कष्ट में आता है तो उसके कष्ट के निवारण के लिए वो काम करता है और निश्चित ही प्राइवेट सिस्टम को चलाने के लिए कुछ खर्चा लगता है, इसलिए वो पैसे की मांग करता है। लेकिन लोगों के मन में ये भ्रम हो जाता है कि पैसे के लिए इन्होंने गलत काम कर लिया। ऐसी स्थिति में जो नियम है उसमें एक तरह की जांच होनी चाहिए। जांच ये होना चाहिए कि जो उस संवर्ग से जुड़ा हुआ सरकारी चिकित्सक हैं या सिविल सर्जन के द्वारा जो बोर्ड बने और उसमें जिस किसी विशेषज्ञ के द्वारा कोई गलती अगर सामने आती है तो उस विशेषज्ञ के सरकारी चिकित्सक भी उस बोर्ड में शामिल किए जाएं और वो ये देखें कि क्या सही में उन्होंने किसी गलत इरादे से कोई इलाज किया है या परिस्थितिवश उनको वो करना पड़ा। और इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आ जाएगा। लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये परिस्थितिजन्य ये निर्णय लिया गया। हो सकता है कि वो निर्णय गलत हो, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर भगवान है और जो भी निर्णय लेगा उसमें ह्यूमन एरर नहीं होगा, वो हो सकता है, लेकिन वो परिस्थितिजन्य है, वैसा उसको लगा इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया। तो ये निर्णय तो स्पेशलिस्ट के द्वारा, जो बोर्ड का एक सदस्य हो, उसके द्वारा ही होना चाहिए, तभी डॉक्टर पे कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए, सुदर्शन से आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद।